वेलकम बैक टू डे 3। जो हम लोगों का जैसा कि 90 डेज का सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग हेल्थ, फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो डे 3 का हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। तो क्या होता है ये चीजें? वैसे तो जब हमें भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और मुसीबत आती है तो उसका हल ढूंढते हैं। यही हम जीवन भर करते रहते हैं। और ये जो मुसीबतें होती हैं, ये आती ही इसलिए हैं क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो हम कुछ भी खाते हैं, और जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। हालांकि दोनों में संतुलन होना चाहिए, है ना। तो जो बैलेंस, जो डाइट का मतलब होता है, इसका मतलब संतुलन से भी होता है। तो ज्यादातर लोग संतुलित आहार का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते, है ना। तो संतुलित आहार का मतलब जो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो होता है कि सही टाइम पे सही खाने को खाना। जैसे हम लोगों का एक रूल है दैट इज 9-1-7। मतलब सुबह 9 बजे तक आपको नाश्ता करना है, दोपहर में 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको लंच करना है, और शाम को 7 से 8 के बीच में आपको डिनर करना है। तो पहले तो ये आपको बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। फिर जो आपका खाना है, सबसे पहला आता है टाइमिंग। उसके बाद में जो आपका खाना है, क्योंकि अगर आप सही खाना गलत टाइम पे खा रहे हैं तब भी वो वर्क नहीं करेगा। और खाना और उसकी टाइमिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप फूड के बारे में समझेंगे। जैसे बैलेंस में हम क्या चीज बैलेंस कर सकते हैं? ऐसा खाना जिसमें हमें मेजर कंपोनेंट, हम तीन ही चीज खा रहे होते हैं पूरे दिन में। जो देखा गया ज्यादातर घरों में, जब हमारे पास कोई आता है तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि लिखिए आप क्या खाते हैं, तो वो बोलते हैं घर का खाना खाते हैं। लेकिन जब लिखाया जाता है तो वो कहते हैं सुबह सब्जी रोटी, दोपहर में सब्जी रोटी, रात में सब्जी रोटी। तो ये सब्जी रोटी मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जो हम मेजर ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जैसे आप दालें ले रहे हैं वो प्रोटीन है, पनीर ले रहे हैं, चिकन, मटन, फिश ले रहे हैं, ये प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और चावल जो आप ले रहे हैं। फैट यानी जो ऑयल की शक्ल में आप चीजें ले रहे हैं, उसको फैट बोलते हैं। इसके बाद में भी हमें बहुत सारी चीजों का और जरूरत पड़ता है। तो ये जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको मैक्रो बोलते हैं। और कुछ छोटी मात्रा में चीजों की जरूरत होती है जिसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। तो जो माइक्रो है उसको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। और ये हमें डेली शरीर की जरूरत के हिसाब से लेना नितांत आवश्यक है। ओके। तो संतुलित आहार का मतलब आपने जो अभी तक जाना वो क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये मेजर हैं। विटामिन, मिनरल, फाइबर ये भी आपको लेना जरूरी है। ये ना तो बहुत ज्यादा हो, ना ही बहुत कम, बल्कि शरीर की जरूरत के हिसाब से। तो जैसे कोई आपको डाइट चार्ट बना के देता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले वो जो इंसान डाइट चार्ट आपको बना के दे रहा है उसको आपकी लाइफ का स्टडी करना पड़ेगा, आपकी पसंद नापसंद को जानना होगा, आपके बीएमआई बीएमआर के नंबर को जानना होगा, तभी वो आपको डाइट चार्ट बना के दे सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी से भी कुछ भी डाइट चार्ट ले रहे हैं वो आपको काम नहीं करेगा। संतुलित आहार के कंपोनेंट क्या हैं? अब जैसे मैं कॉमन यहाँ कंपोनेंट की बात करूं, मैं आपको देख नहीं रहा हूं ना, आपसे मेरी पर्सनल मुलाकात है। तो अगर मैं बेसिक कंपोनेंट की आपसे अगर मैं बात करने जाऊंगा कि क्या होते हैं बेसिक कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट 50 से 60%। अब ये एक कॉमन आदमी के बारे में है, यानी जिसका वजन काफी बढ़ा हुआ है उसके लिए अलग हो सकता है, ये जिसका वजन बहुत कम है उसके लिए अलग हो सकता है। ये जो यहाँ से बताए जा रहे हैं डिस्क्लेमर साथ में, कि आपको अपने हिसाब से समझना होगा कि आपको क्या जरूरत है, इसके लिए आपको कोच लगेगा। और ये पूरा सेशन पूरा होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक कोच की जरूरत है तो आप मुझे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस ग्रुप को आप कनेक्ट करेंगे और वहां से मैं आपको रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। ओके। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। कॉमन जो है ये कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% जो आता है अनाज, फल, सब्जियों से। प्रोटीन
हमें अपनी पूरी ओवरऑल डाइट का 15 से 20%, जिसमें मसल्स और सेल की जरूरत को पूरा कराते हैं, जैसे दाल, दूध, अंडा, सोया, चिकन, फिश, इस तरीके का। और फैट जो हेल्दी होता है वो 20 से 25%। ये दिमाग और हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है, जिसको हम लोग नट्स, बीज, ऑलिव ऑयल्स, घी से ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी डाइट में जिसको बोलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम और शरीर को सही फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, जिसमें ज्यादातर रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं, सैलेड आते हैं। डाइजेशन के लिए हमें फाइबर का भी जरूरत पड़ता है, जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज जो छिलके वाले होते हैं। इसके बाद पानी। पानी हर सेल और हमारे जितने ऑर्गन हैं उनको हाइड्रेट रखने का काम करता है। ओके। तो ये तो हमने जाना इस स्लाइड के बारे में। अब संतुलित, जब आप बैलेंस एक डाइट ले रहे हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, जिस रूप में आप एक अगर व्हीकल ओन करते हैं तो उसमें जब आप ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मोबिल ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीजें जब एकदम सही से उसके अंदर डालते हैं तो वो जिस तरीके से सही फंक्शन करती है, इसी तरीके से अगर आप अपने शरीर में सही खाना डालते हैं, सही पौष्टिकता डालते हैं, तो आपका शरीर बेहतर फंक्शन करता है। कैसे? आपके शरीर को जब पोषण मिलता है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बेहतर रहती है, आपका वजन आइडियल पे रहता है ना। आप जैसे आप देखिए, जब आपको बाइक दिया गया, बताया गया इसमें पेट्रोल डलाना है, इसका 2000 किलोमीटर पे सर्विस करना है, इस पे मोबिल डालना है, इसके टायर में प्रेशर रखना है। इसके अपोजिट जब आपने कार लिया तो आपको बताया गया 10,000 से पहले सर्विस कराना है, टायर में आपको प्रेशर सही रखना है, इस पे लिखा हुआ है। आपको मोबिल ये वाला डलाना है, कूलेंट ये वाला डलाना है, गियर ऑयल ये वाला डलाना है। तो आप जब उसका टाइम टू टाइम ख्याल रखते हैं तो आपकी गाड़ी सही चलती है। इसी तरीके से जब आप सही खाना शरीर में डालते हैं तो इसका वजन कंट्रोल में रहता है, और आपका डाइजेशन सही रहता है, और आपका नींद इंप्रूव होता है। और जब आप ये करते हैं तो आपका एनर्जी जो है वो पूरे दिन बेहतर रहता है। ओके। तो ये इसको इसके फायदे हैं। और अगर आप बैलेंस डाइट किसी कारण नहीं ले पाते तो इससे क्या होता है, आपको दिन भर थकान लगती है, आप थके थके से रहते हैं, आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, या आपका वजन आइडियल से कम रह जाता है, आपकी स्किन में झुर्रियां हो जाती हैं, स्किन उम्र से पहले बुढ़े लोग दिखने लगते हैं, बाल गिरने की समस्या हो जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिसलेपोमेनिया, पीसीओडी, पीसीओएस। ये सब मैल न्यूट्रिशन के कारण है। तो आपको बैलेंस जो लेना है वो इसीलिए जरूरी है। तो याद रखिए, सिर्फ खाना ही काफी नहीं सही खाना, सही मात्रा में खाना संतुलित आहार कहलाता है। तो आज से अपनी प्लेट में अपनी प्लेट में रंग बिरंगे और न्यूट्रिशियस फूड जरूर शामिल करें। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन भर चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद जिंदगी एक बिता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग कल फिर से डे 3 के वीडियो में आने वाले हैं। तो कल फिर से आके देखते हैं कि आपको और क्या नया मिलने वाला है। ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आगे मेरे से आपको कुछ कोचिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है, उसको कनेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।